वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के सुंदर विश्व में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम हमारे चरक संहिता सूत्र स्थान का एक आईएमपी पॉइंट देखने वाले हैं, जो कि हमारे पीजी के एंट्रेंस के लिए या एमओ की एग्जाम हो, इसके लिए बहुत ही आईएमपी है। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं। षट शोधन वृक्ष। आज के इस लेक्चर में हम षट शोधन वृक्ष के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले इसे षट शोधन वृक्ष क्यों कहा जाता है ये हम देखेंगे। षट यानी 6, 6 और शोधन यानी वमन विरेचन। शोधन यानी वमन विरेचन। ये जो 6, 6 वृक्ष है जिसका प्रयोग वमन और विरेचन में किया जाता है, उस वृक्ष को कॉमनली क्या बोलते हैं? षट शोधन वृक्ष। इस षट शोधन वृक्ष में पहला है अश्मंतक, अर्क, सूनी, पुतिक, कृष्णगंधा और तिलवक। ये 6 क्या है? षट शोधन वृक्ष। हमारे पीजी के एग्जाम के लिए षट शोधन वृक्ष का रेफरेंस भी आईएमपी है। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि षट शोधन वृक्ष यह किस अध्याय में आया है, तो यह है चरक सूत्र 1। चरक सूत्र 1। इस षट शोधन वृक्ष में ये जो अश्मंतक है इसका प्रयोग वमन के लिए किया जाता है। अश्मंतक, वमन। अर्क का प्रयोग वमन प्लस विरेचन। वमन और विरेचन इन दोनों में अर्क का प्रयोग किया जाता है। सूनी, सूनी का प्रयोग विरेचन में किया जाता है। सूनी, विरेचन। पुतिक का प्रयोग विरेचन के लिए किया जाता है। पुतिक, विरेचन। इसी के साथ तिलवक का प्रयोग भी विरेचन के लिए किया जाता है। तिलवक, विरेचन। और कृष्णगंधा, इसका प्रयोग आईएमपी है। इस पर क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत संभावना है। कृष्णगंधा का प्रयोग त्वचा व्याधि में किया जाता है। त्वचा व्याधि में किया जाता है। इसी के साथ साथ शोथ, दद्रु, शोथ, दद्रु, विद्रदी, शोथ, दद्रु, विद्रदी, कुष्ठ, आल्जी, कुष्ठ और आल्जी, इस व्याधि में कृष्णगंधा का प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे आईएमपी है त्वचा व्याधि। त्वचा व्याधि में कृष्णगंधा का प्रयोग किया जाता है। याद रखने के लिए कृष्ण के त्वचा का गंध आता है। कृष्ण के त्वचा का गंध आता है। कृष्ण के त्वचा का गंध आता है यानी कृष्णगंधा का प्रयोग त्वचा व्याधि में किया जाता है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि षट शोधन वृक्ष में किन द्रवों को त्रिवल्कल कहा जाता है? त्रिवल्कल कहा जाता है। किन द्रवों को तिलवल्कल कहा जाता है? तो सबसे पहले त्रिवल्कल क्यों कहते हैं? त्रि यानी 3, इसमें 3 द्रव्य है। वल्कल यानी त्वचा। जिस 3 द्रव्यों की त्वचा का औषधि में प्रयोग किया जाता है उसे त्रिवल्कल कहा जाता है। और षट शोधन में से पुतिक, षट शोधन में पुतिक प्लस कृष्णगंधा, पुतिक प्लस कृष्णगंधा प्लस तिलवक, इन 3 द्रवों को त्रिवल्कल कहा जाता है। त्रिवल्कल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिन द्रवों की त्वचा का प्रयोग विरेचनार्थ, शोथ, आल्जी और विरेचनार्थ प्रयोग किया जाता है, उस द्रवों को त्रिवल्कल कहा जाता है। इसमें पुतिक, कृष्णगंधा और तिलवल्कल का समावेश है। इस पर क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत आशंका है। इस प्रकार आज के इस लेक्चर में हमने षट शोधन वृक्ष के बारे में इंफॉर्मेशन देखी, जिसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान 1 अध्याय यानी दीर्घजीविती अध्याय। इसमें षट शोधन वृक्ष में षट यानी 6, ऐसे 6 वृक्ष जिनका प्रयोग शोधन के लिए यानी वमन विरेचनार्थ किया जाता है उसे षट शोधन वृक्ष कहा जाता है। इसमें सबसे पहले अश्मंतक, जिसका प्रयोग वमनार्थ किया जाता है। अर्क का प्रयोग वमन और विरेचन दोनों में किया जाता है। उसके बाद आता है सुन्नी का प्रयोग विरेचनार्थ किया जाता है। उसके बाद पुतिक का प्रयोग विरेचन के लिए
उसी के साथ साथ तिलवक, तिलवक का प्रयोग भी विरेचन के लिए किया जाता है। और कृष्णगंधा, ये आईएमपी है। कृष्णगंधा का प्रयोग त्वचा व्याधि में किया जाता है। याद रखने के लिए कृष्ण के त्वचा का गंध आता है, कृष्ण के त्वचा का गंध आता है, यानी कृष्णगंधा त्वचा व्याधि। और षट शोधन वृक्ष में किन द्रवों को या किन वृक्षों को त्रिवल्कल कहा जाता है? उसका आंसर है पूतिक, कृष्णगंधा और तिलवक। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।